परसों? चलो कल कल दो, कल दो फिर। हाँ रेडी। तो अब ये पार्ट 2 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसमें एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारे एक जगह रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एस्केप वेलोसिटी पर। एस्केप वेलोसिटी में ये हमने ले लिया, अर्थ है, ये रेडियस आर है, और यहाँ से किसी पार्टिकल को जिसका मास स्मॉल m है, इसको हम प्रोजेक्ट करें कि वापस ना लौट के आवे, कहीं इन्फिनिटी चला जाए जहाँ से वापस लौट के ना आवे। तो होगा क्या कि टोटल एनर्जी, मान लो पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं, तो टोटल एनर्जी ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ये कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये वी वेलोसिटी से एस्केप किया जा रहा है, तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जी एम 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 वन एम टू, जैसे वहाँ तक के क्यू वन क्यू टू, वैसे ये एम वन एम टू अपान आर, लेकिन हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, और वहाँ पर वो निगेटिव भी हो सकती है, और लेकिन यहाँ हमेशा निगेटिव होती है, इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर क्या हो, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी बस ये पहुँच जाए का मतलब कि काइनेटिक क्या मान लेंगे यहाँ, जीरो, और पोटेंशियल इन्फिनिटी जीरो होती ही है। तो यहाँ से देखिए स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो गया, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2gm अपान, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें खास बात चीज़ देखिए, नंबर 1, पहली बात तो v डज नॉट डिपेंड ऑन m, कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे 1 kg को 1 क्विंटल को, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोजेक्टिंग बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये है कि b डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये भी कई बार पूछा गया है, किस एंगल पे प्रोजेक्ट करे से कोई मतलब नहीं, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि एंगल का कहीं कोई फॉर्मूला नहीं आया है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है डिपेंड कर रही है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। अंडर रूट एम मतलब ये जो बॉडी है, अर्थ है, अर्थ हम कर रहे हैं तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, उसके रेडियस डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ? तो जो रेफरेंस फ्रेम है उसके मास पर और उसकी रेडियस डिपेंड करेगी, लेकिन जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी। यही थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, तो एक चीज़ आपका ये आ जाएगा कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपान आर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 8/3 पाई आर इंटू, इन दोनों फार्मूलों में ध्यान देना, मास का मामला आ रहा, डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दिया करो, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट कहे तो हम इसको अप्लाई किया करेंगे। क्लियर हुआ? मास कांस्टेंट है, रेडियस वेरिएशन दे रहा है, इसको यूज करो, डेंसिटी कांस्टेंट है, रेडियस वेरिएशन दे रहा है, इसको हम यूज कर लिया करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरी चीज़ समझिए, जी इज इक्वल टू होता है GM अपान आर स्क्वायर, तो GM की जगह क्या लिख सकते हो, GR स्क्वायर, यहाँ रख दो इसकी जगह, तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट GR स्क्वायर अपान, तो अंडर रूट GR, और ये 11.2 किलोमीटर पर, किसी बॉडी को अर्थ से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना फेंक दोगे तो वापस लौट के नहीं आएगी। ठीक, दूसरी चीज़ कहीं एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, एस्केप वेलोसिटी जैसे वहाँ का जो काइनेटिक वेलोसिटी आपकी जो है वो जो RMS वैल्यू है, यदि इससे ज़्यादा है तो गैसेस क्या करती हैं, एस्केप कर जाती हैं।
ठीक, जैसे मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दूसरी चीज़, मान लो हम 11.2 की जगह हम 12 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकें तो क्या होगा? तो बॉडी क्या करेगी, आगे की ओर ये और वेलोसिटी b माइनस बी का स्क्वायर इससे मूव करती हुई चली जाएगी। मतलब मान लो हम ये फेंकते हैं, इसको हम b डैश कह ले रहे हैं कि मान लो हम 12 किलोमीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और इसके वेलोसिटी 11 हम ले लेते हैं तो 11 का स्क्वायर हुआ, तो हो जाएगा अंडर रूट 144 माइनस 120। इस स्पीड से बॉडी क्या करेगी, स्पेस में मूव करती हुई चली जाएगी। क्लियर हो गया? इतने सारे पॉइंट्स इस पर आते हैं आपके एस्केप वेलोसिटी पर। अब सेकंड हम आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या हुआ, अब इसमें देखिए ये कोई बॉडी है, ये अर्थ हम ले लेते हैं और यहाँ कोई बॉडी रिवॉल्व ऐसे कर रही है, ऐसे ही ये हाइट h ले लिया हमने, ये r ले लिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी bo कर दिया, इसका मास m ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मास कैपिटल M है तो F1 इज इक्वल टू F2। अंदर की ओर एक फोर्स काम करेगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा Gm अपान r प्लस h का इज इक्वल टू mb स्क्वायर अपान r प्लस, अब r प्लस h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा gm अपान r प्लस h इज इक्वल टू bo स्क्वायर। तो यहाँ से bo की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट gm अपान r प्लस, अब ये जो h होता है काफ़ी नेग्लेजिबल होता है, इसको हम छोड़ देते हैं कि h मच लेस देन, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gm अपान, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। ठीक, यहीं पर अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन m, जो बॉडी रिवॉल्व करे उसके मास पे डिपेंड। सेकेंड, bo जो है प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, जो रेफरेंस फ्रेम है उसके मास पे डिपेंड करेगी, अर्थ का मास पे डिपेंड करेगी, या कहीं और कर रहे हो तो उस पर डिपेंड करेगी। यहीं जो है 1 अपान अंडर रूट r उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगी। इसको ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट g 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपान। अगला स्टेप इसमें हम लोग, अच्छा अब ये ध्यान दो, यही चीज़ यहाँ भी है, डेंसिटी कांस्टेंट है, इसकी बात करें इसको यूज करेंगे, मास कांस्टेंट हम इसको यूज कर लेंगे। अब gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट gr स्क्वायर अपान r इज इक्वल टू, और जब हम ये वैल्यू रखते हैं तो लगभग 7.9 किलोमीटर इसके आसपास आता है। क्लियर हो गया? ऑर्बिटल वेलोसिटी, अब देखिए उसमें क्या था, अंडर रूट gr, ठीक, तो ve अपान bu अंडर रूट कितना आएगा 2। एक क्वेश्चन आता है, कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है, वेलोसिटी उसकी कितनी इंक्रीज कर जाए कि वो एस्केप कर जाए, तो क्या हो जाएगा, देखिए v रूट 2 टाइम्स है, तो इसको हमने आपको बताया था क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 इंटू 100 कर दो, बोलो नहीं, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.414 माइनस 1 इंटू 100, लगभग कितना आ जाएगा। इतनी हम स्पीड बढ़ा देंगे, कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो क्या करेगी, वो एस्केप कर जाती है। तो ये आपके 2-3 फार्मूले हो गए जो ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद आते हैं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड सीधे लगा सकते हो, 2 पाई r अपान v, तो 2 पाई r प्लस h अपान अंडर रूट gm अपान r प्लस h, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई r प्लस h, ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा
ठीक। h को नेग्लेजिबल कर देते हैं तो यही टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई r टू पावर 3/2 अपान gm टू पावर 1/2। gm की वैल्यू रख दो तो 2 पाई। अब देखिए यहीं से एक चीज़ आपको मिल गया, केपलर लॉ प्रूफ हो गया। ठीक, इंटर में होता है प्रूफ करिए इस लॉ से केपलर लॉ। अब यहाँ देखिए gmr हो गया 3/2 और ये हो जाएगा gr² टू पावर 1/2। सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे आ जाएगा √r/g। ठीक, ये टाइम पीरियड का होगा, तो उस पर कोई खास क्वेश्चन इस पर नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे आपको मिलेंगे। और इसके बाद ये आता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। तो जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हैं, हमने आपको बताया था 2 तरीके के होते हैं, एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर। जो पोल के अराउंड रोटेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पोलर। और जो है इक्वेटर के लॉन्ग, ये आपके क्या होंगे, जियो स्टेशनरी। इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ हमने कहा था एक ही समय में हम पूरा वर्ल्ड देखना चाहें तो कम से कम कितने सेटेलाइट हमारे पास होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ठीक, तीनों कैसे हो, ट्रायंगल पे होंगे तो हम एक ही साथ पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं। तो ये जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है वो, इसको और क्या कहा जाता है बताओ, कम्युनिकेशन सेटेलाइट। ठीक, जो हम लोग जो है टीवी वगैरह हम देखते हैं, कभी वो सेटेलाइट की गड़बड़ी की वजह से सिग्नल्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होता है कि सिग्नल्स यहाँ से भेजे जाते हैं, सेटेलाइट क्या करती है, उनको चारों तरफ भेजती है। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के नाम पार्किंग सेटेलाइट हो गया, और इसका क्या हुआ, कम्युनिकेशन सेटेलाइट हो गया। पार्किंग सेटेलाइट इसलिए कहा जाता है फिक्स जगह होती है। कैसे फिक्स होती है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है और मान लो ये इक्वेटर है, तो इसी इक्वेटर पर फिक्स कर दिया जाता है, इसी के साथ साथ ये भी रोटेट करता रहता है। ठीक, तो अब इसका जो है 24 होता है अर्थ का टाइम पीरियड, तो उसका भी कितना हो गया, 24 हो जाएगा। दूसरी चीज़, अर्थ जो रोटेट कर रही किधर, वेस्ट टू ईस्ट, तो सेटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ पर होते हैं, इक्वेटर के ऊपर होते हैं। जो इक्वेटर है त्रिवेंद्रम से गया है, उसी के ऊपर सेटेलाइट्स होते हैं सारे ये। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्या बताया था, इनकी हाइट क्या हो जाती है, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कितना होता है, बोलो कितना था, एक था 45,000 के और दूसरा 36,000, 42,000, और तो 42,000 कहाँ से था, सेंटर से था। क्लियर हुआ, तो सेंटर से, अर्थ के सेंटर से 42,000 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है लगभग 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं कि इनके नाम कौन कौन से हो गए, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हो गया, पार्किंग सेटेलाइट हो गया और कम्युनिकेशन सेटेलाइट हो गया। फिर इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 24 अर्थ के साथ ही रोटेट करते हैं। डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। कहाँ होते हैं, इक्वेटर के ऊपर होते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी इनकी क्या होती है, 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। पॉइंट क्लियर होगा। इतनी सारी चीज़ें जो है ये पूछी जाती हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर इनके। The escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having radius 4 times that of Earth and same mass density. अब देखिए डेंसिटी कह रहे हैं सेम है, तो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। पहले बात तो ये हो जाएगा Gm/r, और इसको जो ब्रेक करोगे 4/3 पाई r³ ρ/, बोलो एक r से r कैंसिल, तो b प्रोपोर्शनल टू सीधे क्या आ जाएगा, तो बताओ b1/b2 क्या हो जाएगा, r1/, 10 के वेलोसिटी ये 2 होगा। ठीक, 2Gm/r। चलिए, the escape velocity from the surface of another planet having the radius 4 times that of Earth and same mass, तो सेम मास डेंसिटी से हो गया। अब बताओ 4 टाइम, तो ये हम r1 करें और इसको क्या करें 4r1, तो r1 कैंसिल हो गया, तो b2 = क्या हुआ। ठीक,
जो चीज़ कांस्टेंट कहे, हमने शुरू में बताया टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में कि वो लाना जरूरी होता है। ठीक। 12 है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी एट द प्लैनेट हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस। अब देखिए फॉर्मूला भी देखा आपने, बी प्रोपोर्शनल टू आर अंडर रूट रो, यही आएगा ना, आर स्क्वायर था तो आर बाहर हो जाएगा, तो B1 अपान B2, R1 अपान R2 एंड ρ1 अपान द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी V टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द VP हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी, रेडियस और मीन डेंसिटी आर ट्वाइस, तो ये R1 टू R1, ρ1 टू ρ1, तो 1 बाई क्या आया 4। ठीक, एक मिनट, हाँ ये अंडर रूट लगेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2√2। तो हमें रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो हो जाएगा 1:2√। क्लियर हो गया। आप कह रहे हैं डेंसिटी भी 2 टाइम्स है, रेडियस भी 2 टाइम्स है, तो डेंसिटी भी लेंगे रेडियस भी लेंगे। और ये केवल कहता कि रेडियस और डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी छोड़ देते। अच्छा, इसी में कहते हैं मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, तब कौन सा यूज करते, तब ये √2 GM अपान, तब ये जो चीज़ कांस्टेंट कहा जाए उसका फार्मूले में आना जरूरी होता है, तभी हम आंसर देते हैं। ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सबने आपको बताया था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ और रिवॉल्व सर्कुलर ऑर्बिट हाइट ऑफ, अब देखिए बहुत नेग्लेजिबल हाइट है ये 6.38 10 पावर इतना। देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हम बता ही चुके हैं, लगभग 8 किलोमीटर 7.79 होती है, 7 तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपका करने कोई ज़रूरत नहीं था। A satellite is moving in an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small compared to mass of Earth. Then the total mechanical energy of S varies periodically. Total mechanical energy constant होती है। The linear momentum S remains constant in magnitude. कह रहे हैं लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम सर्कुलर में कांस्टेंट नहीं रहता है क्योंकि वेलोसिटी कहीं कम कहीं ज़्यादा होती है। सी दिया एक्सीलरेशन ऑफ एस ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, ये सर्कुलर मोशन वाला मामला हो गया। कोई चीज़ सर्कुलर रोटेट कर रहा है, सेंटीमीटर फोर्स हमेशा कहाँ काम करता है, सेंटर की ओर काम करता है, बोल दो। तो द एक्सीलरेशन ऑफ द एस ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर द एंगुलर मोमेंटम एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेज इन डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत है। हमेशा एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर, तो वो तब बदलता है जब डायरेक्शन बदलेगा। मान लो कोई चीज़ ऐसे रोटेट कर रहा है, हम बता चुके हैं आपको 5 चीज़ें हमने बताई थी, थीटा, एल, टाव, ओमेगा, अल्फा, पांचों का एक डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर। तो जब तक डायरेक्शन नहीं बदलेगा तब तक, मतलब रोटेशन का डायरेक्शन नहीं बदलेगा तब तक ये पांचों क्वांटिटी में कोई चेंज, इनकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो ये कह क्या रहे हैं कि द एंगुलर मोमेंटम एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेज इन डायरेक्शन, कहीं डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये गलत कौन सही हुआ आपका। अच्छा, ब्लैक होल, ये आपका छूट गया फार्मूला। देखिए एस्केप वेलोसिटी जो हम लोग निकाले अंडर रूट क्या आई थी बताओ, 2gm अपान, तो जब ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए ये, तो यही जब वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। ठीक, ब्लैक होल जो है लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। क्वेश्चन आया था कि फोटान को कौन ऑब्जर्व करेगा, फोटान मतलब क्या हुआ, लाइट, तो कौन ऑब्जर्व करता है, ब्लैक होल। बहुत डेंस हो जाता है, उसका रेडियस बहुत कम हो जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट
escape from it, to what approximate radius would the earth have to compressed to the black hole? तो रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस कैसे फाइंड करोगे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपान आर, देन आर इज इक्वल टू 2gm अपान, अब देखिए, अब gm नहीं रखना है तो दिया है रख दो, तो 2 6.67 10⁻⁻11 मास 5.98 10⁻24, नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻, ये सॉल्व करोगे तो वैल्यू वही आएगी, लगभग आपका 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगी। क्लियर हो गया? और सॉल्व करने में आपको खूब बता ही चुके हैं। इसको स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा, 9 से कैंसिल करो वैल्यू यही आ जाएगी आपकी। पावर एक जगह कर लिया करो, डिजिट एक जगह कर लिया करो। अब देखिए, इफ VO represent the escape velocity and orbital velocity of satellite corresponding to circular orbit, then तो बता ही चुके हैं, क्या बताया है? B is equal to the radii of circular orbit of two satellites A and B of Earth are 4r and r respectively. If the speed of satellite is 3v, then the speed of satellite will be, ठीक, रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द टू सैटेलाइट्स ए एंड बी कितना है? 4r एंड, इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए, इसकी स्पीड हमें क्या करनी है? ठीक, क्या लगोगे? MBR लगा दो, मतलब L बराबर कांस्टेंट कर दो MB1 R1। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बोलो हो जाएगा ना? Body projected vertically upward from the surface of Earth with velocity equal to 1/3 of escape velocity. The maximum height attained by the body will be. अब इधर देखिए, ये अर्थ है, यहाँ से कोई बॉडी प्रोजेक्ट की गई है, कह रहे हैं कि कितनी हाइट जाएगी, ये हाइट हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो 3v के बराबर है। Body projected vertically upward from the surface of Earth with a velocity equal to 1/3, अच्छा 1/3 escape velocity, the maximum height attained by the body will be। कंजर्वेशन एनर्जी लगा दो, ये A मान लो और ये, तो टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट, अब ए पे एनर्जी बता दो, एक तो हो जाएगी ½ B बाई, तो B/3 होल स्क्वायर माइनस GM अपान पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ केवल पहुँच जाए मतलब काइनेटिक क्या हो गई, तो माइनस GM अपान R प्लस ये M कैंसिल, ये M कैंसिल, ये M कैंसिल, ठीक। तो बताओ क्या बचा यहाँ पर? ये बचेगा ½ B² अपान 9 माइनस GM अपान इज इक्वल टू माइनस GM। B की वैल्यू रख दो, 1/18 कर लो, और ये होता है GM अपान R, GM अपान R, GM अपान R प्लस, अब GM क्या हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1/18R माइनस 1/R माइनस, यहाँ से 1/R बाहर निकाल लो, ये एलसीएम ले लो सीधे,
18R एलसीएम हुआ, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ बचेगा कितना 17। अब ये प्लस हो जाएगा, अब ये 17R 17H इज इक्वल टू 18R हो जाएगा। अब बाद में R की वैल्यू रख देना, यहाँ पर R की वैल्यू वही 6400 किलोमीटर, ठीक। Two satellites S1 and S2 are revolving circular orbit around the planet R1 and R2। चलो R1 दिया है, R2 given है। The ratio of their speed satellite S1 to speed satellite S2, their respective orbits are 1/x। तो स्पीड ऑर्बिटल वाली बात कर रहे हैं, तो B इज इक्वल टू क्या होता है GM अपान सैटेलाइट S1 S2 नहीं होता है, GM रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट R1 एंड R2 रेस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो बोल दो B1 अपान B2 R2 अपान R1 का अंडर R2 हो गया 800 अपान 1/2, बोलो B1 अपान B2, तो 1/2 कह रहे हैं 1/x, तो इसको हम 1/x करेंगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/x करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल रेडियस r। चलो ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ द सेंट्रल फ्रिक्शनल फोर्स F विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी आता रहता है, इसको ध्यान दो क्या कहना चाह रहे हैं। देखो फोर्स जो है यदि 1/r⁴n डिपेंड कर रहा हो, ठीक, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाती है 1 - n/2 और टाइम पीरियड हो जाता है 1+। क्या मतलब हुआ कि हम कह रहे हैं 1/r² वेरिएशन ना हो, फोर्स तो क्या जनरली डिपेंड करता है 1/r² ना, r² ना हो, 1/r³ हो, 1/r⁴ हो, 1/r कुछ भी हो, तो उस केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी टाइम पीरियड का डिपेंडेंस हो जाएगा। इसका होता है 1 - n/2 और इसका होता है, अब किसका पूछा गया है टाइम पीरियड, तो बताओ t प्रोपोर्शनल टू 1 और n की जगह क्या है 3, तो 1 + 3/2 बोलो, तो क्या आ जाएगा बताओ प्रोपोर्शनल टू r⁴2। बोलो, ध्यान दो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो फोर्स है जनरली डिपेंड करता है 1/r², r² ना हो, r⁴ हो, r⁴ हो, कुछ भी हो, तो उस केस में जो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड का जो डिपेंडेंस होगा ये होता है 1 - n/2 ऑर्बिटल वेलोसिटी, 1 + n/2 टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? A body moving in a circular orbit, a planet mass m and radius r and radius of the orbit can be taken to be or itself, then the ratio of the speed of this body in the orbit of the escape। तो escape तो बताइए क्या होता है, BO इज इक्वल टू √2b, √2b, तो वही 1/√2 आ जाएगा आपका। बोलो A planet has mass m and radius r, planet B, एक का मास m है, रेडियस r है, दूसरे B है, planet B, half the mass m/2 and half the radius r/2। If the escape velocities from the planet A and B are B1 and, यहाँ escape velocity B है और यहाँ escape velocity, तो बताओ कि escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है 2gm/r होता है। अब देखो वेरिएशन मास और रेडियस में दिया गया है, तो बता दो
तो हम लिखेंगे वी ए अपान वी वी अंडर रूट एम ए। तो एम ए की जगह क्या लिखा, एम बी की जगह क्या लिखा, m/2। अब r पे आ जाओ, r/2 और नीचे तो 2 कैंसिल 1 आएगा। तो ये बताओ, रुक जाओ, हाँ देखो थोड़ा दिमाग लगाए हैं, वी ए इक्वल टू हमारा 1 आ रहा है और यहाँ कह रहे हैं n/4 हो। तो इसको n/4 करने के लिए हमने n लिखा और नीचे 4 किया। तो ऐसा कुछ करो कि ये 1 हो जाए, तो यहाँ n की जगह क्या होना चाहिए, तभी तो कटेगा। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा आंसर क्या आया, 1 आया और ये कह रहे हैं n/4 आवे। तो n/4 इसका मतलब n क्या होना चाहिए, 4, तभी तो 4 कट जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ थोड़ा चेंज करना चाहिए।